We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ रही है। एक और जहां भारत के पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वहीं भारत के हमले का इंतजार करते हुए पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। साल 2019 में जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाब में भारत के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी। ये पुलवामा हमले का जवाब था, जिसमें 14 फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में CRPF के 40 जवानों की शहादत हुई थी। भारत के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने LOC को क्रॉस करके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की थी। ये ठिकाना बॉर्डर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के इलाके में घुसे थे। लेकिन साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से लेकर अब तक इन 6 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है और अब भारत के तर्कश में कुछ ऐसे तीर शामिल हो चुके हैं जिनके जरिए भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाने के लिए अब भारत को बॉर्डर क्रॉस करने की, LOC क्रॉस करने की भी दरकार नहीं होगी। भारत के जखीरे में ये कौन सी नई मिसाइलें हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो बताती है कि कैसे भारत के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स, मौजूदा सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स राफेल को लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में मंगलवार रात 2 बजे एक आधिकारिक चेतावनी जारी हुई, जिसमें पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने दावा किया कि भारत 24 से 36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। इसके बाद अगले दिन सुबह ही पाकिस्तान की मीडिया में दिन भर भारत के संभावित हमले और उसकी योजना से जुड़ी हुई खबरें छपती रहीं या टीवी पर चलती रहीं। इस दौरान पाकिस्तान के सरकारी मीडिया ने एक बड़ा दावा और किया और कहा कि भारत के 4 राफेल लड़ाकू जहाज़ों ने LOC क्रॉस की थी, जो बाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों पर पहुंचने पर वापस लौट गए। ये दावा पाकिस्तानी मीडिया में किया गया। पाकिस्तान के सरकारी ब्रॉडकास्टर PTV न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि LOC पर एक खोजी ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स के राफेल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को देखा गया। उनका पीछा किया गया और उन्हें सीमा के पार भेजा गया। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स को पता चला कि भारतीय सेना राफेल लेकर कश्मीर तक पहुंच गई है। वे इस बात से डर गए कि इंडियन आर्मी अटैक करने वाली है। फिर क्या था, पूरी पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट हो गई। तुरंत फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया गया। फाइटर जेट्स POK में घूमने लगे। ये डॉन की रिपोर्ट है। ये दहशत इतनी ज़्यादा थी कि हर पल असीम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी के चीफ, इसको मॉनिटर भी कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने एक झूठा दावा किया कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स देखकर भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स वापस लौट गए, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। PTV न्यूज़, पाकिस्तान का सरकारी टीवी, और पाकिस्तान रेडियो ने सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल फाइटर जेट्स को कंट्रोल रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कश्मीर में रात भर गश्त करते हुए देखा गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों ने तुरंत ही इन फाइटर जेट्स की मौजूदगी का पता लगाया और जब हमने पलटवार किया तो वो वापस लौटने पर मजबूर हो गए। हालांकि भारत में ऐसी कोई हलचल देखी ही नहीं गई। यहाँ तो सब शांति ही नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के मन में राफेल को लेकर खौफ कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि राफेल के पास जो पावर है, जिसके जरिए वो बिना LOC क्रॉस करे ही पाकिस्तान में अंदर तक हमला बोल सकता है। राफेल के अलावा भारत ने 2019 के बाद से कुछ ऐसे हथियार डेवलप किए हैं जिनकी लंबी रेंज और मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा तेज है। इस बार भारत पाकिस्तान में बिना घुसे भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। अब आपको हम उन खास मिसाइलों के बारे में भी बता देते हैं जिनके हमले के लिए पाकिस्तान में भीतर घुसने के लिए LOC क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रुद्रम 2 की। ये मिसाइल स्वदेशी है, एंटी रेडिएशन और ग्राउंड अटैक मिसाइल है। इसे DRDO ने बनाया है। मई 2024 में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ इसका सफल परीक्षण हुआ था। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है और इसकी स्पीड मैक 5.55 के आसपास है। ये मिसाइल 200 किलो पेलोड ले जा सकती है। ये दुश्मन के रेडार, संचार स्टेशन और बंकरों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। रॉक्स मिसाइल इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। ये हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 250 किलोमीटर की है। ये 500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और बंकरों, आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले करने के लिए जानी जाती है।
स्कैल्प मिसाइल है, ये एक लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइल है जिसे राफेल फाइटर जेट्स में लगाया जाता है। राफेल फाइटर जेट इस मिसाइल से लैस है। ये सटीक हमले करने और भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। राफेल के साथ इस मिसाइल की तैनाती ने ही पाकिस्तान को डराया हुआ। भारत की ब्रह्मोस ए मिसाइल भी है जो सबसे ताकतवर मिसाइलों में से है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो हवा से लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने की योजना भी है। ये मिसाइल सुखोई और राफेल दोनों के साथ लॉन्च की जा सकती है, इंटीग्रेट की जा सकती है। भारत के पास मौजूद ये वो मिसाइलें हैं जिन्हें फाइटर जेट से लॉन्च करके भारत पाकिस्तान के अंदर के ठिकानों पर में जो आतंकवादी ठिकाने मौजूद हैं अंदर में, उनको निशाना बना सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान के पास इन मिसाइल्स को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता है या नहीं। दरअसल पाकिस्तान के पास जो मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम है या उसके रेडार्स हैं जो ज़्यादातर चाइना से ही लिए गए। पाकिस्तान ने 2021 में चाइना से HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था जो बाद में उसको अपग्रेड करते हुए उसका HQ-9BE वेरिएंट तक पहुंच गया। इस सिस्टम को पाकिस्तान की लंबी दूरी की हवाई रक्षा का बेस माना जाता है। HQ-9P की रेंज 100 से 200 किलोमीटर की और ये मैक 14 तक की स्पीड वाले लक्ष्यों को टारगेट बनाने में सक्षम है। इसमें H-200 फेज्ड एरे रडार है जो एक समय में 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 8 से 10 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने इस सिस्टम की तैनाती कराची और रावलपिंडी जैसे ठिकानों की रक्षा के लिए की है। हालांकि HQ-9 रेडार भारत के S-400 सिस्टम के मल्टी AESA रेडार जितनी एडवांस उसका रेडार नहीं है। पाकिस्तान का ये सिस्टम ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने में कमज़ोर है। इसकी नज़ीर हम लोगों ने 2022 में देखी थी जब 9 मार्च 2022 को एक गलती से भारत की ब्रह्मोस लॉन्च हो गई और पाकिस्तान के मियां चन्नू में जाकर गिर गई। उस वक्त HQ-9 रेडार इसको ट्रैक तो कर पाया लेकिन उसको रोक नहीं पाया। इसका कारण था ब्रह्मोस ने 124 किलोमीटर की दूरी तय की थी जबकि HQ-9 की क्रूज मिसाइलों के लिए रेंज सिर्फ 25 किलोमीटर की है। पाकिस्तान की HQ-9 में 360 डिग्री कवरेज की कमी है जो भारत के बराक 8 या QRSAM जैसे सिस्टम में मौजूद है, यानी साफ है। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत अगर ये स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान के पास हमला होते हुए देखने के अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा है। और चूंकि भारत के पास अब ऐसी मिसाइलें हैं कि उसे LOC क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स भी ये तमाशा बस देख ही सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।